पॉइंट से आज पढ़ाने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ट्रिगोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक है ना। ट्री मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है कोण, और है ना मैट्रिक का मतलब होता है मापन, अर्थात तीन कोणों है ना और आकृति से तीन कोणों से बने आकृति का जो मापन होता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, जैसे हम लोग कोई चीज बनाते हैं उसके लिए हमें कुछ न कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार त्रिकोणमिति को हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके लिए हमें कुछ कुछ है ना कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग है ना ज्यादातर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं ए बी और सी, ए बी सी या समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमने बताया है आपको समकोण के सामने वाला जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं है ना कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। फिर ये लंब जो होती है ये लंब रेखा है और ये आधार है। तो जो कंपोनेंट का हम लोगों ने बात किया था वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फर्स्टली जैसे हम लोग लेते हैं साइन थीटा का जो होता है मान वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को रिपीट करने से पहले हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, क्योंकि कुछ फॉर्मूला ऐसा है कि फॉर्मूला एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला क्या होता है प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, है ना। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं है ना, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है आपको साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीपल के केस में है, तो जब है ना लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मल्टीपल वाला है ना जाता है तो वो क्या होता है डिवीजन के फॉर्म में चला जाता है। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे कॉस थीटा, उसी प्रकार कॉस से है ना कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे साइन थीटा। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा साइन थीटा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा का है ना इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स। इसीलिए इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा कि कॉस थीटा का जो मान होगा वो है ना साइन थीटा के है ना इनवर्स होगा, विद कर्म होगा, इसका हो जाएगा कर्ण है ना बटे लंब। उसी प्रकार कॉस जो है ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है ना, सेम टू सेम है ना सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाता है, जो हमको है ना प्रमाणित करता है कि है ना सेक थीटा जो है कॉस थीटा का इनवर्स होता है। सेम टू सेम है ना कॉस थीटा का मान जो यहाँ पे हम उलट कर रखेंगे है ना सेक में, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का जो मान होता है बाबू है ना, टेन यहाँ पे कॉट लिखना चाहिए था, कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स होता है। सेम टू सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे आधार बटे है ना, इसका हो जाएगा है ना आधार बटे लंब हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे टेन थीटा। यहाँ से ये आपका जो मेनली फॉर्मूला है ना, जिस क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं उसके अंतर्गत ये सिंपल फर्स्ट है ना टर्म का क्लास का आपका बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है ना ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण जो है यहाँ बी है समकोण है, मतलब कि राइट एंगल है 90 डिग्री का है। ठीक है, जिसमें दे दिया है बाबू ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए और है ना साइन सी इंटू कॉस सी का मान आपको निकालना है, जिसमें हमको पता है कि ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाला जो भुजा होती है वह होता है आपको है ना कर्ण होता है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं बाबू कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं है ना उसी आधार से हमें मिलता है आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर है ना माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो यार देखिए यहाँ पे आपका कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर है ना माइनस है ना 12 का स्क्वायर, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल के अंतर्गत रखेंगे। तो हम जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। जब हम क्या करते हैं 169 है ना से 144 को घटाते हैं तो आ जाता है रूट अंडर यहाँ पर 25। अब 25 का जो वर्गमूल होता है 5 होता है, इसी कारण से हमें बीसी का मान जो है 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हम जान रहे हैं यहाँ मेजर कर रहे हैं साइन है ना साइन ए,
है ना, एंगल ए के है ना अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो साइन ए का मान साइन थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे, है ना, आधार बटे कर्ण। सेम टू सेम यहाँ पे हम जैसे हम बोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा बाबू कि, है ना, चलिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं, है ना, लंब, पहला है लंब 12 बटे, है ना, 13 मल्टीपल, है ना, आधार हो जाएगा 5 बटे, है ना, 13। हाँ, तो इसका मान हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, दूसरा मान होगा आपका, यहाँ पे लेंगे साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है हमें। तो साइन सी और कॉस सी का जो वैल्यू है, तो हम यहाँ पे इस एंगल को अब लेके चलेंगे। इस एंगल को जैसे लेते हैं तो यहाँ पर ये अब आधार हो जाता है, ये कर्ण और ये लंब हो जाता है हमारा। तो हम इस ट्रायंगल को उल्टाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे हम ट्रायंगल को उलट देते हैं थोड़ा सा, सपोज दैट हम ऐसे कर देते हैं, है ना, ये बी हो गया आपका, ये ए हो गया और ये सी हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आपको पता है कि BC का मान यहाँ 12 है और AB का मान 5 हो गया और ये आपका, है ना, 13 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम जैसे चलेंगे तो साइन सी, है ना, साइन सी बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है, तो 5 बटे 13। कॉस सी का जो वैल्यू होगा वो आधार बटे, है ना, कर्ण होगा, है ना। उस हिसाब से हम देखेंगे इसका भी 60 बटे 169 होगा। ठीक, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल, है ना,